जम्मू कश्मीर के पहलगांव की वादियों में गोलियों की गूंज अभी थमी नहीं थी कि एक और धमाका हो गया। लेकिन इस बार शब्दों का है। जब पूरा देश पहलगांव के हमले से हिल चुका है, तभी वरिष्ठ वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और सनी उपाध्याय ने एक ऐसा सच सामने रख दिया है जिसने हर सोचने वाले भारतीय को झकझोर दिया है। सामने आया है एक और चौंकाने वाला सच, एक ऐसा सच जिसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। जैसा कि वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सनी उपाध्याय ने दावा किया है कि भारत में इस समय 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां और 25 लाख पाकिस्तानी मूल के बच्चे रह रहे हैं। ये बड़ा खुलासा करते हुए सनी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, दरअसल हम आपको बता दें कि अब ये सुनकर आपके दिमाग घूम गया होगा। कैसे? क्योंकि ये बात कुछ बड़ी है। हाँ, आपने सही सुना, 5 लाख लड़कियां और 25 लाख बच्चे जो हमारे बीच खामोशी से मौजूद है। लेकिन उनका इरादा क्या है, इस पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल बड़ा है, ये लोग भारत में आए कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल है, अगर ये घुसपैठिए आज मासूम चेहरे में छुपे हुए हैं तो कल को यही चेहरे आतंकवाद का सबसे भयानक चेहरा बन जाएंगे। दरअसल सनी उपाध्याय का ये बड़ा आरोप है कि निकाह और शरणार्थी कानून की आड़ में योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ कराई गई है और अब ये भारत में घुसपैठ आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। और जब सीमा पार से हथियार आ रहे हैं, जब आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, तब देश के भीतर इन लाखों पाकिस्तानी मूल के लोगों की मौजूदगी एक ट्रैकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। और सनी उपाध्याय के अनुसार पहलगांव का ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ा संकेत देती है कि खतरा अब सरहदों तक सीमित नहीं रहा। अब वो हमारे बाजारों, हमारे स्कूलों और हमारे मंदिरों, हमारी गलियों तक घुस आया है। सवाल ये नहीं है कि हम कब तक सहेंगे, सवाल ये है कि कब तक आंखें मूंद कर रहेंगे। आखिर सवाल ये कि किसने खोली इन घुसपैठियों के लिए भारत की सीमाएं, क्योंकि कौन दे रहा है इन्हें रहने की जगह, पहचान पत्र और वोटर डालने का हक? कौन है वो लोग जो भारत की आत्मा से गद्दारी कर रहे हैं? अगर आज भी नहीं जागेंगे, अगर इन सवालों के जवाब नहीं मांगेंगे, तो याद रखिएगा कल को यही भीड़ उन जगहों पर बम बरसाएगी। पहलगांव में जो गूंज रही है जिस तरह की परेशानियां, वो आपको पूरे भारत में देखने को मिल सकती हैं। दरअसल पहलगांव में गूंजी गोलियों ने भारत के भविष्य को चेतावनी देती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सनी उपाध्याय का ये खुलासा है या फिर एक बड़ा अलार्म है? भारत को पहचानना होगा, वरना बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। देश का अब फैसला करने का समय है, अपने बचाने का या अपने ही हाथों अपनी तबाही लिखने का। अब चुप रहना गुनाह हो सकता है। अब सवाल नहीं, सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। अपना यानी अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। यानी खतरा भारत में रहने वालों से नहीं है, भारत में गंदी सोच रखने वालों से है और इनका इलाज बेहद जरूरी है। जो कह सकते हैं हम कि जो खाते भारत की हैं, बजाते पाकिस्तान की है। सरकार वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई करके इनको लूला, लंगड़ा और बहरा बनाने का काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के अंदर घर का बेदी लंका ढाए वाला हिसाब चल रहा है। दरअसल दर्शकों, आपको क्या लगता है, भारत के बॉर्डर से ज़्यादा अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि भारत के अंदर जो चल रहा है वो आने वाला भविष्य तय करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति हिंदुओं के नाम पर ढूंढ कर वहाँ गोली मार सकते हैं और मौत के मुंह उतार सकता है, तो आगे क्या नहीं हो सकता? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। भारत में जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही चौंकाने वाली है। 5000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। तो यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो मां भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। सवाल यह है
ऐसी घटनाएं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं होती हैं? कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन की कोई महिला भारत में आके किसी से शादी की हो, निकाह की हो और वहां की नागरिकता उसने ले रखी हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते, ये सिचुएशन आज की है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा फॉरेनर एक्ट 19 ये 46 चल रहा है। जो चल रहा था अब तो बदल गया है और ये सड़ा हुआ कानून था। घुसपैठ का भी मूल कारण था और इस समस्या का भी मूल कारण यही था। ये कानून अभी बदला गया है। इमिग्रेशन एक्ट आ गया है, ये 2025 में भी आया, इसी संसद सत्र में आया। लेकिन ये भी नए बोतल में पुरानी शराब जैसा है। इसमें भी वैसी कठोर सजा नहीं है जैसा सिंगापुर में है, जापान में है, अमेरिका में है, रूस में है, चीन में है। वैसा इसमें भी खतरनाक नहीं है। आखिर भारत में इतनी अराजकता का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन राम नीति लागू नहीं करते। भगवान श्री राम ने कहा था, भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा था, सठे साठ्यम समाचरित। हमारे पूर्वज खुद ही कहते थे, लोहा लोहे को काटता है। लेकिन हमने लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत के अनुसार नियम कानून नहीं बनाया। नतीजा यह हुआ कि 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी करके लगभग 25 लाख बच्चे पैदा कर दिए और उनके लगभग 25 लाख नाती पोते भी हो चुके। अब समाधान क्या है? समाधान वही जो हमारे पूर्वज करते थे, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण कहते थे। सबसे पहले इस नई भारतीय न्याय संहिता को बदलना पड़ेगा। इसमें 4-5 नए चैप्टर जोड़ना पड़ेगा। एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ से संबंधित अपराध। एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इलीगल इमिग्रेशन, कि अगर आप भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। एक चैप्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी। एक चैप्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू फेक डॉक्यूमेंट्स। और इसमें झूठ को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब तक झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाएंगे, तब तक भारत में अराजकता रहेगी और कोई भी अपराध कम नहीं होगा। और भारत दिन बाई दिन, डे बाई डे असुरक्षित होता चला जाएगा और एक दिन हमारे हाथ से निकल जाएगा, जैसे हमारे हाथ से अफगानिस्तान निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, कश्मीर निकल गया, बंगाल भी निकलने वाला है। समाधान यही है, सठे साठ्यम समाचरित, भय बिन होय न प्रीत। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप किसी एक महिला को पकड़िए, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए और टेस्ट करके उससे पूछिए कि तूने निकाह क्यों किया था। दूसरा उससे सवाल पूछिए, निकाह करने के बाद तुम यहीं भारत में क्यों रुक गई। फिर उससे यह भी पूछिए, तुम्हारे कुल कितने बच्चे हैं। और फिर उससे यह भी पूछिए, तुम्हें भारत में रहने के लिए किसने किसने मदद की, कौन तुम्हें पैसा देता है, कहां से पैसा आता है, तुम्हारे बच्चों के सर्टिफिकेट कैसे बने, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना, तुम्हारा आधार कैसे बना, तुम्हारा पासपोर्ट कैसे बना, तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बना। ये सारी बात पूछ लीजिए। तो जानते, एक एक महिला के कम से कम 10-10 मददगार निकलेंगे। वो 10 लोग मदद क्यों कर रहे? क्योंकि भारत में न तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध है, न बनवाना गंभीर अपराध है। तो महिला ने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए क्योंकि वो सीरियस क्राइम नहीं है। और आधार बनाने वाले ने आधार बना दिया, नगर निगम वाले ने बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया, तहसील वाले ने राशन कार्ड बना दिया, हर जगह के आरटी ऑफिस के दलाल ने उनको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिए। सारे डॉक्यूमेंट बनते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध है। ये जो भारत में रह रही हैं, ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उससे निपटने के लिए हमारे पास एनएसए है, लेकिन कहीं की पुलिस एनएसए नहीं लगाती, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि भारत में अवैध रूप से रहना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटीज है, भारत में अवैध रूप से रहना अनलॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ करना या भारत में अवैध रूप से रहना या घुसपैठियों की मदद करना या अवैध रूप से रहने वालों की मदद करना या उनको डॉक्यूमेंट बना के देना, न ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, न ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो न तो पुलिस एनएसए लगाती है, न तो पुलिस यूएपीए लगाती है। हमारे पास हर राज्य के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून है। ये 5 लाख महिलाएं जो यहां रह रही हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा इनका पूरा नेक्सस है, पूरा संगठन है, इनको पूरी फंडिंग आ रही है, इनको पूरा यहां मोटिवेट किया जा रहा है। अदरवाइज भारत में कोई भी शादी करने के बाद अपने मायके में थोड़ी रहता है। ये तो परंपरा है।
वो चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, शादी हुई कि बेटी गई अपने ससुराल। सवाल यह है कि ये शादी कर रही थी पाकिस्तान में, तो भारत में रह क्यों रही थी? क्या था इनका मोटिव? क्यों इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लिया और भारत की नागरिकता पकड़ के बैठी रही? ये तो तभी पता चलेगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये एक ऑर्गेनाइज वेल प्लान्ड क्राइम है, और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, किसी के पास गुंडा एक्ट है, सबके पास अपना अपना कानून है। लेकिन पुलिस लगाती नहीं है, क्योंकि कानून में लिखा ही नहीं है कि भारत में अवैध रूप से रहना ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इवन जो ये नई भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें एक प्रोविजन है वेजिंग वॉर। मैं कह रहा हूं, घुसपैठ करना, अवैध रूप से रहना, ये अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। लेकिन पुलिस नहीं लगा रही है, क्योंकि हमने वेजिंग वॉर में डिफाइन ही नहीं किया कि क्या क्या वेजिंग वॉर है। ऑर्गेनाइज क्राइम में डिफाइन ही नहीं किया कि क्या क्या ऑर्गेनाइज क्राइम है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिफाइन ही नहीं किया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या खतरे हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी में हमने डिफाइन ही नहीं किया कि क्या क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो जहां मन करता है पुलिस लगाती, जहां मन करता नहीं लगाती। और पुलिस इसलिए अपने उस पर चल रही है क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। अब इस 1861 के पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता के गुलाम है। पहले अंग्रेजों के गुलाम थी, अब सत्ता के गुलाम है।